नमस्कार मित्रों, ये वीडियो आप व आपके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मेट्रो अस्पताल रेवाड़ी के हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरो विशेषज्ञ और गैस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ आपको बताएंगे हार्ट अटैक क्यों आता है, ब्रेन स्ट्रोक क्यों आता है, उसके लक्षण क्या हैं, बच्चों को जंक फूड क्यों नहीं खाने चाहिए, उनके खाने से शरीर को होने वाले दुष्परिणाम की भी जानकारी दी जा रही है। अतः इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर अपना कमेंट अवश्य दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि बिना नंबर सेव किए हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। आप सबका मैं स्वागत करना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुए। इंट्रोडक्शन हमारे डॉक्टर्स का बवेजा जी ने दे दिया है। जितना प्यार हमें मेट्रो फरीदाबाद में मिला है, उससे कई ज़्यादा प्यार की, स्नेह की और सपोर्ट की हम उम्मीद करते हैं। सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। अगर मैं बात करूं, डॉक्टर सुमन गुप्ता है जो कि डायरेक्टर है मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट के, जो कि सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है। अगर हम राजीव गांधी के बाद बात करें तो इसी का नंबर आता है। 350 बेडेड अकेला हॉस्पिटल जो कि सिर्फ कैंसर और उनके रिलेटेड डिजीजेस के लिए ही डेडिकेटेड है। और ऐसी लिटैक रेडिएशन मशीन हमारे पास है, जो कि पहली ऐसी मशीन है पूरे भारतवर्ष में आफ्टर मेदांता। तो ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि उसी के तर्ज पे हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रिसाइजली और एक्यूरेटली कर पाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आप हमारे साथ, मेरे साथ बैठी हुई है मैडम डॉक्टर सुषमा। न्यूरोलॉजी की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में और आसपास के सभी एरियाज, दिल्ली एनसीआर में मैडम बहुत बहुत फेमस हैं, बिकॉज उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रिजल्ट्स आर अमेजिंग। इतने पेशेंट्स मैडम के ओपीडी में होते हैं, तो जब भी मैं कभी मैम से मिलती हूँ तो मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो ओपीडी की लाइन ख़त्म ही नहीं होती है। तो वो भी आज हमारे बीच हैं, ताकि उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, क्यों ना उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी नॉलेज यहाँ के रेवाड़ी बेल्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाए। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश मोंगा सर, वेरी सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट। और एक बात मैं सर के बारे में बोलना चाहूँगी कि मेट्रो फरीदाबाद में हमारे पास SS मंत्रा रोबोट है, जिसके ऊपर पहली KTP सर्जरी सर ने ही करी है। राइट सर? पूरे भारतवर्ष में, द होल इंडिया, इट इज मतलब एब्सोल्युटली अ प्राउड 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 मोमेंट फॉर होल मेट्रो फैमिली। हमारे मेट्रो हॉस्पिटल के 12 अस्पताल हैं, 12 हॉस्पिटल्स इन अवर मेट्रो ग्रुप, लीडिंग बाय अवर बिलव्ड चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल सर। तो आज हम इस रेवाड़ी से अपना OPD शुरू कर रहे हैं, जो कि साप्ताहिक रहेगी, 15 दिन में एक बार भी रहेगी, और कुछ स्पेशलिटीज मासिक तौर पर भी रहेगी, मंथली बेसिस भी रहेगी, ताकि कोई भी पेशेंट्स, उनका फॉलोअप, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ना छूटे। तो जितना स्नेह हमें फरीदाबाद में मिला है, उससे कई ज़्यादा आप सबको मिलके हमको देना है, और मेट्रो हॉस्पिटल सदैव ही आपकी सेवा में उपस्थित है। अब मैं माइक दूंगी हमारे मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सुमन गुप्ता को, और अगर आपके कुछ सवाल जवाब हैं तो आप कृपया उनसे पूछें। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी इंसिडेंस बढ़ती जा रही है। कैंसर के मरीज आजकल शायद कोई ऐसा एक घर नहीं रह गया जहाँ कैंसर अछूता रह गया। तो आज हम लोग फरीदाबाद मेट्रो से कोशिश करेंगे कि रेवाड़ी में नियमित सेवाएं दे पाएँ, और जितनी चीज़ें रेवाड़ी में, जैसे कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इसी हॉस्पिटल में हम दे पाएंगे। और अगर कुछ ऐसी थेरेपीज़ होंगी जिनके लिए मशीन पे जाना पड़ेगा, जैसे रेडिएशन मशीन की मैम ने बात करी, जो इंडिया में शायद एक ही मशीन है जिसमें हाइपर आर्क फैसिलिटी। हाइपर आर्क फैसिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब हम रेडिएशन से किसी ट्यूमर को जलाते हैं तो उसमें हमारी एक्यूरेसी 1 mm से भी कम है, मतलब किसी और नॉर्मल स्ट्रक्चर को साइड इफेक्ट नहीं आता है, खासतौर से ब्रेन ट्यूमर्स में। तो मेट्रो की तरफ से मैं आप लोगों की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी मीडिया से कि सब लोगों तक ये जा पाए कि मेट्रो ग्रुप
अब रेवाड़ी में पूरी तरह से सारी स्पेशलिटीज़ लेके आया है और सब तरह के मरीजों का यहाँ पूरी अच्छी तरह से और बेस्ट तरीके से इलाज हो पाएगा। सर देखिए, कैंसर के 2 साथी हैं या 3 साथी हैं कैंसर के जो 75% कैंसर करते हैं, वो है तंबाकू, शराब और ख़राब लाइफस्टाइल। तो अगर ये तीनों निकल जाए तो कैंसर के करीब 15-20% केसेज ही या तो फैमिलियल हैं या स्पोरेडिक है, कि जैसे आता है ना मरीज, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, मुझे कैंसर क्यों हो गया। तो ये 15 से 20% लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं करने से या कोई भी ऐसा डायरेक्ट कारण के अलावा कैंसर है, मगर बाकी सारे 75% कारण केवल तंबाकू, शराब और बैड लाइफस्टाइल, जिसमें सबसे ज़्यादा वजन बढ़ना, उसके बाद एक्सरसाइज ना करना, खान पान में बहुत हमारा पाश्चात्यकरण हो गया है, ये कारण है। सर लाइफस्टाइल का एक बड़ा अच्छा ना गाइडलाइन है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी में कि अगर महीने में हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा एक्सरसाइज और खाने में फास्ट फूड और प्रोसेस फूड निकाल दें तो कैंसर मुक्त हो सकते हैं। फूड और प्रोसेस फूड मतलब ये जो फ्रिज में रख के आजकल चीज ला रहे हैं हम, पहले घर में क्या होता था, मेहमान आता था ना, पकौड़े तले जाते थे, अब क्या हो रहा है, मैकीन के वो नगेट्स तले जा रहे हैं। तो वो शायद अगर हमारे पकौड़े फिर से तल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कहूँगी डॉक्टर सुषमा को, जो कि डायरेक्टर है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। जैसे कि सना मैम ने बताया, हम मेट्रो रेवाड़ी में नियमित तौर से चाहते हैं कि सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएं। न्यूरोलॉजी विभाग की अगर मैं बात करूं तो इस विभाग के अंतर्गत जो बीमारियां आती हैं उसमें एक है ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी यानी लकवे की बीमारी। इस बीमारी में इलाज में काफ़ी क्रांति हो चुकी है। जहां पहले लकवे का इलाज जो है वो काफ़ी निहिलिस्टिक था। निहिलिस्टिक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हमारे पास नहीं थी, वहीं अब हम स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं, उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, उसे एक तरह से मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट हम क्योर कर सकते हैं कुछ आधुनिक तकनीकों के ज़रिए, जिसमें इंट्रावेनस थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की सुविधाएं होती हैं। अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को शुरू के कुछ घंटों में, शुरू के 4 से 8 घंटे में एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना होता है जहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। अक्सर जानकारी के अभाव में मरीज़ स्ट्रोक के लक्षण शुरू होने पे आसपास के डिस्पेंसरी या छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे वो टाइम निकल जाता है, विंडो पीरियड निकल जाता है, जिस पीरियड में उनको वो ट्रीटमेंट दी जा सकती थी, उसके बाद वो दी नहीं जा सकती। मैं ये बताना चाहूँगी, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद पूरी तरह से स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है और हम ये सर्विसेज पेशेंट्स को दे रहे हैं। जानकारी के अभाव में कई बार लोग नहीं पहुँच पाते, हर जगह जानकारी पहुँचे, उसके लिए हमारा ही ये मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके तक आएँ। और उसमें एक स्टेप ये है कि हम रेवाड़ी में ओपीडी शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा जो अन्य बीमारियां आती हैं, एपिलेप्सी, मिर्गी के रोग की बीमारी, मिर्गी के रोग की भी कई भ्रांतियां समाज में है कि जादू टोने से हो रहा है या भूत पिशाच, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मिर्गी एक बहुत वेल अंडरस्टूड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये पूरी तरह से ट्रीटेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एपिलेप्सी में ट्रीटमेंट का गैप बहुत है। गैप का मतलब है जितने लोगों को एपिलेप्सी की दवाई चाहिए और जितने लोगों को एपिलेप्सी की दवाई मिल रही है, उन दोनों में बहुत गैप है। जितने मिलने चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, जिनको मिल रही है वो बहुत कम है। तो उस गैप को कम करने के लिए भी न्यूरोलॉजिस्ट की सर्विसेज इम्पोर्टेंट है और जैसे इस इलाके में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो हम न्यूरोलॉजी की सर्विसेज यहाँ शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा मूवमेंट डिसऑर्डर्स यानी शरीर का अकड़ापन आना, शरीर में कंपन आना, शरीर में स्लोनेस आना, ये बीमारियां न्यूरोलॉजी के अंदर आती हैं, जिसमें कि अति आधुनिक बोटॉक्स जैसी ट्रीटमेंट्स हम रेगुलरली पेशेंट्स को दे रहे हैं। उसके अलावा दिमागी बुखार, नसों की बीमारियां, मांसपेशियों की बीमारियां, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये सारी बीमारियां जो है न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आती हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, हम आशा करते हैं कि बेहतर सेवाएं हम यहाँ दे पाएंगे और न्यूरोलॉजी के संबंध में हम यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को, जो हमारे अपने देश के हमारे अपने लोग हैं, उनको बेहतर सुविधा देके कुछ आराम दे पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कोई भी मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब आपके पास ना आना पड़े तो क्या करना है, तो मैं यही कहती हूँ कि सिर्फ मेरे पास नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास ना आना पड़े तो वो फॉर्मूला एक ही है, खाना समय पे खाइए, नींद पूरी लीजिए, खाने और सोने का समय निश्चित रखिए,
प्रोसेस्ड फूड से बचिए, पैक्ड फूड से बचिए, ज़्यादा नमक से बचिए, धूम्रपान बिल्कुल ना करें, शराब का सेवन ना करें, भागा दौड़ी की ज़िंदगी से बचिए, अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, दोस्तों से मिलिए, स्ट्रेस कम करें, तनाव कम करें, तो आप डॉक्टर सुषमा ही नहीं किसी भी डॉक्टर से मिलने से बच सकते हैं। 7 से 9 घंटे की नींद यूजुअली न्यूरल ब्रेन की रेस्ट और रिकवरी के लिए 7 से 9 घंटे रोज़ ज़्यादा अच्छा है कि सूरज की जो वो है सर्काडियन रिदम जिसे हम कहते हैं कि दिन में आप जगें और रात में आप सोएं। जैसे कई लोग शिफ्ट वर्क करते हैं तो स्वास्थ्य की, हालांकि हम डॉक्टर्स भी शिफ्ट वर्क करते हैं, मैंने कई नाइट्स की हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कहूँ तो वो अच्छा नहीं है। ब्रेन की मेमोरी, बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम आ गए तो 3-4 घंटे ही सो रहे हैं, या उनको लगता है कि अगर हम ज़्यादा कम सोएंगे तो हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तो ये एक भ्रांति है एक्चुअली, क्योंकि जो हमारी मेमोरी की कंसोलिडेशन है वो स्लीप में होती है। जो आपने पढ़ा उसको आपको याद भी तो रखना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे भी 7 से 9 घंटे सोएं, और अगर आपके एग्जाम भी चल रहा है तो भी कोशिश करें कि 6 घंटे तो कम से कम नींद पूरी करें, वरना चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। इसमें जैसे मैंने कहा 2 तरह की ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जो अति आधुनिक हैं। IV थ्रोम्बोलिसिस, जिसमें कि बेसिकली स्ट्रोक क्यों होता है, 2 तरह की स्ट्रोक होती है। एक जिसमें कि खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल है, रक्त धमनी है, वो ब्लॉक हो जाती है और ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई, जिस हिस्से को वो रक्त धमनी सप्लाई करती है उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। एक ये कारण होता है, और दूसरा होता है रक्त धमनी फट जाती है। जो हम बात कर रहे हैं तकनीकों की, वो है ब्लॉकेज वाली स्ट्रोक की, जिसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। इसमें हम इन तकनीकों की मदद से रक्त धमनी का ब्लॉकेज खोल देते हैं। 2 तरह से खोल सकते हैं, एक तो दवाई देके केमिकली, रसायन के थ्रू, दवाई के थ्रू, उसको हम इंट्रावेनस थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। उसमें खास तरह का इंजेक्शन हम देते हैं जिससे धमनी खुल जाती है। ये इंजेक्शन मात्र 4.5 घंटे तक दिया जा सकता है, यानी अभी अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो अभी से 4.5 घंटे तक हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट पहले 4.5 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाए। दूसरी तकनीक है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। इसमें हम रक्त धमनी के अंदर तार डाल के थक्के को तार में फंसा के खींच के बाहर निकालते हैं। वो वाला जो प्रोसीजर है बेस्ट होता है पहले 6 घंटे में, उसमें 6 घंटे तक का टाइम है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में हम उसको 24 घंटे तक भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जो बात समझने की है वो ये है कि पहले 4 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंचना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जस्ट मैं आपके 30 सेकेंड्स लेके एक वर्ड बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को पता हो, हर पत्रकार को, हर शॉपकीपर को, हर गृहिणी को, हर बच्चे को, हर टीचर को, पूरे समाज को, जो अनपढ़ को, पढ़े लिखे को, जो एक वर्ड पता होना चाहिए वो है बी फास्ट। BEFAST, बी फास्ट। ये वर्ड का हर शब्द जो है वो स्ट्रोक के एक लक्षण के लिए है। यानी अगर आपके सामने अचानक किसी को B फॉर बैलेंस, बैलेंस की समस्या आने लगे, E फॉर आईज, अचानक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक हमेशा अचानक होती है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, अचानक मुझे आंख में दिखने में दिक्कत आने लगी, तो अचानक बैलेंस की समस्या आना, अचानक E फॉर आई में समस्या आना, डबल दिखने लगना या धुंधला दिखने लगना। F फॉर फेस, चेहरा, अचानक चेहरे में टेढ़ापन आना। A फॉर आर्म यानी बाजू, अचानक एक बाजू या एक टांग में कमजोरी आ जाना। S फॉर स्पीच यानी जुबान, अचानक जुबान में तुतलापन आ जाना। तो B बैलेंस, E आई, F फेस, A आर्म, S स्पीच, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके सामने किसी को अचानक से होने लगे तो समझें कि ये स्ट्रोक हो सकता है। और लास्ट वर्ड है T फॉर टाइम। तो ये याद रखना है कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, पेशेंट को सीधा स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचाना है, क्योंकि समय पे पहुंचने पे पेशेंट को नई तकनीकों की सुविधा मिल सकती है जिससे उसका स्ट्रोक की ट्रेजेक्टरी पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। तो बी फास्ट शब्द जो है वो मीटिंग में कोशिश करती हूँ कि मैं बी फास्ट के बारे में बताऊँ। अगर रेडियो प्रोग्राम होता है उसमें कोशिश करती हूँ, टीवी प्रोग्राम होता है उसमें कोशिश करती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वर्ड को समाज में फैलाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर सबको, मेरे ख्याल से समाज में सबको पता है कि अगर छाती में दर्द होता है, बाईं तरफ में तकलीफ होती है, अचानक पसीना आता है तो तुरंत हार्ट अटैक ना हो रहा हो। वैसे ही ये समझना ज़रूरी है कि अगर बैलेंस में समस्या, आंख में समस्या, फेस में समस्या, एक तरफ का हाथ पैर में कमजोरी आना या अचानक जुबान तुतलाती है तो ये ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक हो सकता है। ज़्यादा प्रोपेगेशन की इसको जरूरत है। दिस वर्ड इज फॉर द पब्लिक,
not for the doctors, it is actually for the public. जी देखिए, हम आउटरीच ओपीडीज करते हैं, कैंप्स करते हैं, निःशुल्क जांचें करते हैं, शिविर लगाते हैं और कई जगहों पर हम मेडिसिन भी फ्री में देते हैं। तो इस तरह से हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं हर एक स्पेशलिटी के बारे में, नॉट ओनली अबाउट न्यूरोलॉजी, कैंसर, यूरोलॉजी, कार्डियो। और सबसे बड़ा माध्यम तो आप लोग हैं, हमारी आवाज़ जो है वो आप लोग हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, उनसे बेहतर माध्यम तो कोई हो ही नहीं सकता जो इस बात को आगे पहुंचाए। तो मेरे हिसाब से आप ही लोग हैं जो हमारी आवाज़ है। ऑल्सो वी आर अनाउंसिंग मीडिया हेल्थ कार्ड। तो आप सभी के लिए एक प्रिविलेज कार्ड है जिसमें ओपीडी, आईपीडी, इन्वेस्टिगेशंस सब पे हैवी डिस्काउंट्स होते हैं। और ये डिस्काउंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ एक रिझाना है, इसलिए ताकि एक आम आदमी भी अपनी पॉकेट के मुताबिक एक बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट ले पाए। तो मेट्रो हॉस्पिटल की आइडियोलॉजी कभी भी पैसा इकट्ठा करना नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो रोज़ 3 से 4 कैंप डेली नहीं हो रहे होते। ओपीडी हो रही है, आईपीडीज हो रही है और हमारा एक यूनिट है RLKC जो कि दिल्ली में है, जिसमें हम 25% इलाज करते हैं, वो फ्री में ही करते हैं उन तबके के लोगों के लिए जो वाकई बिलो पॉवर्टी लाइन है।